हेलो बच्चों, इलाइट मैथ सॉल्यूशन की तरफ से स्वागत है। आज के वीडियो में वेक्टर का पार्ट नंबर 6 लाया हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस एंड ऑन दिस। तो इसमें हमको प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए पहले तो पहला वेक्टर हम एज्यूम कर लेंगे। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 7i प्लस जे माइनस 4k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 3k। ये हमारे दो वेक्टर्स दिए हैं। तो कोई भी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना होगा तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी हो जाता है, और बी ऑन ए करने के लिए बी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए हो जाता है। यहाँ पे ये हमको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी लेना है। ए ऑन बी के लिए ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी लेंगे। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी लेना है तो हमारा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी होगा, और बी ऑन ए लेना होगा तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड ऑफ ए करेंगे। बी ऑन ए रहेगा तो मॉड ऑफ ए, और ए ऑन बी रहेगा तो हमारा मॉड ऑफ बी हो जाएगा। अभी ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 7i प्लस जे माइनस 4k डॉट 2i प्लस 6j प्लस 3k। इसका हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तब इसका हमको डॉट प्रोडक्ट में हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। अगर कोई भी दो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप करेगा तो उसके बीच का इंक्लिनेशन 0 होता है। अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री होगा तो उस केस में हमारा आई डॉट जे 0 हो जाएगा, और आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे भी 1 होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, आई डॉट आई 1 हो गया। ये आई के साथ जे लेंगे वो भी 0 हो जाएगा, आई के साथ के लेंगे वो भी 0 हो जाएगा। तो दो टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अभी सेकेंड वाला लेंगे प्लस, तो 6 1 जा 6 यहाँ पे, और बाकी 0 हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12 हो जाएगा। ये आ गया। अंडर रूट क्या होगा, 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 प्लस 6 कितना होता है, 40 प्लस 6 20 माइनस 12/7। तो यहाँ हो जाएगा 8/7। 8/7 इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा ए ऑन बी के हिसाब से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये हमको प्रूव करना है। तो जो गिवन है यहाँ पे इसको लेके चलेंगे, यानी a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी। अब यहाँ पे मॉड, यहाँ पे दोनों का मॉड दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। यानी कि इसको हमको दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव होल्ड करता है, यानी कि a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है वेक्टर में। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर होगा, और मॉड ऑफ ए डॉट बी होगा, और बी डॉट ए होगा, और प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर होगा। यानी लेफ्ट साइड में इसको एक्सपेंड किया जाएगा। यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर होगा, और माइनस ए डॉट बी होगा, और माइनस बी डॉट ए होगा, और प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। हमको प्रूव क्या करना है कि ए जो है वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी का वैल्यू 0 होना चाहिए। यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो गया, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर ए डॉट बी दोनों इक्वल है तो 2a डॉट बी हो जाएगा, अब प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, और यहाँ पे मॉड ऑफ ए का स्क्वायर एक बार और लिख लेता हूँ, 2a डॉट बी और प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब मॉड ऑफ ए स्क्वायर को हम चाहिए तो इसको हमको स्केलर में लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको जब कोई भी वेक्टर का मॉड ले लेते हैं तो स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर, यहाँ पे मॉड ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों हमारा स्केलर हो गया, तो ए स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। वेक्टर में कैंसिल नहीं करते हैं, तो हमारे स्केलर में कन्वर्ट करके मैंने कैंसिल कर दिया। स्केलर में कर सकते हैं, यहाँ पे 2 + 2 4 a डॉट बी आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो a डॉट बी
0/4 तो 0 होगा। अगर ए डॉट बी का वैल्यू 0 हो गया तो इस मीन्स ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, हेंस प्रूफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो गिवन दिया है, गिवन के हेल्प से मैंने स्क्वायरिंग किया। स्क्वायरिंग करने के बाद कम्यूटेटिव लॉ का यूज करके 2 टाइम्स किया और इसको मैं इसके अंदर में कन्वर्ट करके कैंसिलेशन किया। हाँ, बाद में 4 ए डॉट बी आया, ए डॉट बी को वैल्यू 0 किया तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मॉड ऑफ एक्स इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अगर यूनिट वेक्टर ऑफ ए मतलब दिया है, इसके मतलब कि मॉड ऑफ ए का वैल्यू 1 है यूनिट वेक्टर। अब इसको सॉल्व करना है एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इक्वल टू 15। तो यहाँ पे अभी इसको मल्टीप्लाई डॉट दोनों का साथ डॉट लेंगे तो डॉट यहाँ पे है तो क्या होगा x डॉट एक्स, तो मॉड ऑफ x का स्क्वायर होगा माइनस ए डॉट एक्स होगा और प्लस x डॉट ए होगा, x डॉट ए होगा और माइनस मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो a डॉट एक्स जो है x डॉट ए के इक्वल होगा। इसके मतलब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा तो मॉड का x का स्क्वायर इक्वल टू माइनस, अभी वेक्टर हम कैंसिल नहीं करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। मॉड ऑफ a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 15। तो मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 प्लस 1 हो जाएगा। मॉड ऑफ x का वैल्यू 16 स्क्वायर, मॉड ऑफ x का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जब इसका रूट लेंगे तो मॉड ऑफ x है तो पॉजिटिव वैल्यू ओनली 4 आ जाएगा। प्लस माइनस आएगा लेकिन मॉड का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं इसलिए प्लस 4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइंड द मॉड ऑफ दिस। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर दिया तो मॉड ऑफ ए को 1 कर देंगे। मल्टीप्लाई सिंपली करना है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो इसको हम 0 कर देंगे। मॉड ऑफ ए की जगह 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर होगा, इधर 16 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। एंगल जो है इक्वल दिया हुआ है, एंगल इक्वल दिया तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, कॉस मान एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे होगा, कोई भी वेक्टर ए का। डायरेक्शन एंगल बी अल्फा बीटा गामा along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तीनों एक्सिस से हमारा इंक्लाइनेशन होगा। एक्शन एंगल ऑफ द अल्फा बीटा गामा ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ दिस ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। तो अल्फा बीटा गामा सब इक्वल है तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ भी डाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, यानी कि कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो अगर पॉजिटिव एंगल लेंगे तो अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। तो इफ ए मेक्स द इक्वल एंगल विद द आई जे के एंड हैज द मैग्नीट्यूड इज 3, देन प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए के along एंड ईच ऑफ द आई जे के ये होगा कॉस इनवर्स अल्फा 1/√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद है कोई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो भी होगा हमारा जो वेक्टर होगा ए, क्या होगा LI प्लस MJ और प्लस NK। तो इसका एंगल हो जाएगा कॉस इनवर्स। ये वेक्टर को हम डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे जो L, M और N का वैल्यू कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ बी इक्वल टू 5 है एंड मॉड ऑफ सी इक्वल टू 7 है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बीच का एंगल फाइंड करना है। तो जो हमारा गिवन है उसको लेके चलेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा दिया है। तो यहाँ पे सी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। अब दोनों साइड का हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस सी डॉट माइनस सी, ये होगा। तो ए हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ए डॉट बी आएगा और बी डॉट ए आएगा, ये हो गया मॉड ऑफ सी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए डॉट बी बी, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए दिया है 3 का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी दिया है 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 ए डॉट बी हो जाएगा, और मॉड ऑफ सी दिया है 7 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 9, तो 5 का 25, 2 ए डॉट बी हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49। 25 प्लस 9 कितना होगा, 25 प्लस 9 34, और 2 ए डॉट बी इक्वल टू 49, 2 ए डॉट बी इक्वल टू 49 माइनस 34। 49 माइनस 34 कितना होगा, 49 माइनस 34, 9 माइनस 4 5, और 4 माइनस 3 1, तो 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 15 आ जाएगा। तो हमको फाइंड करना एंगल बिटवीन देम ना, तो यहाँ पे ए डॉट बी का वैल्यू आ गया 15, ए डॉट बी का वैल्यू 15 आ गया। तो एंगल बिटवीन देम फाइंड करने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 15, मॉड ऑफ ए कितना है 3 है, मॉड ऑफ बी 15 है, cos थीटा इज इक्वल टू 15, 15 cos थीटा इज इक्वल टू 15, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 15 बाई 15। cos थीटा का वैल्यू हाँ हमारा 1 आ रहा है, तो cos 0 का वैल्यू 1 आता है, cos 0 का वैल्यू 1 आता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0, तो थीटा का वैल्यू हमारा 0 आ रहा है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। क्योंकि हमारा यहाँ पे जो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और यहाँ पे मॉड ऑफ सी स्क्वायर। तो 3 है 5 है 7, तो 9 प्लस 25 34 हो गया, और यहाँ पे 7 का 49 हो गया, 49 माइनस 34, 9 माइनस 4 5, 3 4 माइनस 3 1। तो इस तरह से ये 15/2 हो रहा है, 15/2 हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 15/2 आएगा, 15/2 इधर हो रहा है, 15/2 तो 1/2 आ जा रहा है, 1/2 आ रहा है, तो 15 इंटू 2, तो 15 से कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। cos थीटा का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, या π/3, 60 डिग्री को रेडियन में हम π/3 बोलते हैं। तो इसके बीच का द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री या π/3। तो आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो बच्चों वीडियो मेरा कैसा लगा, इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को बताइए ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म करते हैं। धन्यवाद।